अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोल की कीमतें कम करने के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई गई है, जो पॉलिसी इन लोगों ने अडॉप्ट की है, बड़ी हैरानकुन है। कीमतें कम होती हैं तो पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं कि कब हफ्ता चढ़ेगा, वो दिन आएगा, हम कीमतें कम करेंगे। और जब बढ़ानी होती है तो मिनट भी नहीं लगाते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मुसलसल ऐसे ठक 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 कीमतें बढ़ा के अवाम के ऊपर एटम बम गिरा देते हैं पेट्रोल का। और ये जो आज कीमतें इन लोगों ने कर दी हैं 300, 400, 500, असल में कीमत बनती है 100 रुपये टोटल, इससे भी कम। इमरान खान के दौर में जब कोरोना आया, क्राइसिस आया, दुनिया एक बहरान के अंदर चली गई, कोरोना के अंदर चली गई, तब ये कीमत 100 से ऊपर निकली, 110, 120 तक गई। अदरवाइज कीमत 100 से कम थी, वहीं पर वापस लाने की ज़रूरत है। आज अगर इमरान खान बाहर होता या गवर्नमेंट में होता, तो इमरान खान अगर बाहर ऑपोजिशन में होता तो इनकी नाक में दम कर देता, ये फिर बढ़ा के दिखाते। और अगर गवर्नमेंट में होता तो इमरान खान कभी भी इतनी कीमत ना बढ़ाता। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। नंबर 2, अमेरिकी सदर ट्रंप नेतन्याहू बाज नहीं आ रहे। ईरान के ऊपर हमला करने की बात, लेबनान के ऊपर हमला करने की बात, और वहाँ पर भी 2 नंबरियाँ, वहाँ पर भी धोखेबाजी से कहा कि हम तो सिर्फ ईरान के ऊपर जंग बंदी कर रहे हैं, लेबनान के ऊपर हमले जारी रखेंगे, फ़लस्तीन के ऊपर हमले जारी रखेंगे। इन लोगों ने इंसान नहीं बनना और पंगे लेते रहना है, उड़ते तीर वाली मिसाल। एक आबनाए हुर्मस इनको लेके बैठ गया, एक आबनाए हुर्मस। इन्होंने सोचा भी नहीं था, इनके बम गुमान में भी नहीं था। ईरान के पास जो यूरेनियम, एटम बम, बाकी चीज़ें, उसके साथ ये आबनाए हुर्मस का एक और हथियार है, बड़ा ताकतवर किस्म का। तो ये क्या करने वाले हैं, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी पेट्रोल की बात करता हूँ, फिर उसके बाद ये जो मुज़ाकरात, डायलॉग, ऊपर से नेतन्याहू और अमेरिकी सदर ये क्या कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है, इनकी थोड़ी सी तारीख भी बताता हूँ मैं आपको, और जो करंट सिचुएशन है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये पेट्रोल की बात मैं कर लूँ कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये कल भी खुशी और बड़ा जश्न और ढोल बजाए जा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। तो किस बात का जश्न? आज भी हमले हो रहे हैं लेबनान के ऊपर, लाशें, शहादतें, और यहाँ पर जश्न। ऊपर से पेट्रोल की कीमत अब आलमी मार्केट के अंदर गिर गई है। एक तो ऑलरेडी इनके पास सस्ता पेट्रोल, फिर दरमियान में जंग के दौरान भी इनको सस्ता पेट्रोल मिलता रहा, और अब तो वैसे ही गिर गई कीमत, अब तो मिलेगा ही सस्ता। तो इनके पास पिछला भी स्टॉक पड़ा हुआ था, महीने का होता है, और अब ऐसे ही सस्ता आएगा। 1 रुपए का इन्होंने महंगा पेट्रोल नहीं खरीदा, 1 रुपए का भी। और कीमत कहाँ से उठा के 250 से 450 पर ले गए। और पेट्रोल 1 रुपए का भी इन लोगों ने महंगा नहीं खरीदा, सस्ता मिल रहा है। 250, 300, पौने 300 के ऊपर भी 150, पौने 200 इनकी अपनी वो टैक्सों की बर्बाद, टैक्सों का जो इन लोगों ने एक अंदर अपना खाता डाला हुआ है। अगर वो तमाम चीज़ें ख़त्म करते हैं, थोड़ा बहुत टैक्स लेंगे आप, लेना आपने अपने अल्ले तल्ले, अपनी याशी, अपना ये प्रोटोकॉल, अपने ये सैर सपाटे और ये जहाज़ खरीदना और ये अयाशी प्रोग्राम करना, ये बंद कर देंगे, आपको टैक्सों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो इदारा आपने रखा हुआ है FBR, टैक्स जमा करने के लिए, अमीरों के ऊपर आप टैक्स लगाएं, उनसे टैक्स निकालें, उनकी जेबों के ऊपर टैक्स का बर्डन डालें, गरीब आवाम की तरफ आपको जाने नहीं पड़ेगा। और वो जो इन्होंने कहा था कि पेट्रोल सस्ता मिलेगा, सब्सिडी वो मोटरसाइकिल वाली, वो आज तक नहीं मिली। ये है इनकी 2 नंबरी। किसी को मिली है? नहीं मिली, वो एप्लीकेशन ही नहीं बनी, और बननी नहीं, और क़यामत तक नहीं बननी। जब तक कम से कम ये है, ये नहीं बनने वाली। ये इस तरह की 2 नंबरियाँ करते हैं।
और ये आपके सामने रिलीफ कमी, टोटल कीमत जो है 100 रुपये होनी चाहिए। इमरान खान होता है इतनी कीमत ये बढ़ाते ना, अपोजिशन में होता है तो इनको तकनीक का नाच नचा देता, गवर्नमेंट में होता है तो इमरान खान कंट्रोल करके रखना था। अब आ जाए इसके ऊपर, ये जो अमेरिकी सदर नेतन्याहू, दोनों अमेरिकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, एक तो इनको अपनी खुद समझ नहीं आ रही है इन्होंने करना क्या है, चाहते क्या। अब अगर आपने सीज फायर कर लिया है, बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, डायलॉग हो रहा है, तो आप सब्र करें। अभी भी हमले लेबनान के ऊपर भी, उधर भी, इधर भी पंगे ले रहे हैं, और इसराइली वज़ीर आज़म लेबनान के ऊपर, और इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा, ये आपने बात जहन में रखनी है। जब तक इसमें इसराइल ऑन बोर्ड नहीं आता, इसराइल कायल नहीं होता, इसराइल कन्विंस नहीं होता, तब तक वो जंगबंदी के ऊपर राजी नहीं होगा। अमेरिका को भी फंसा के रखेगा और ख़ुद भी फंसा रहेगा, और यूएई को भी इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब, शुक्र है कि सऊदी अरब इसमें नहीं पड़ा उस तरह से, यूएई पड़ा हुआ, यूएई को भी जलील करवा रहा है, खुद भी जलील हो रहा है, अमेरिका को भी जलील करवा रहा है। और जो भी इनके साथ बैठता है, जो भी इनके साथ मिलता है, जो भी इनके साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको ये मरवा देते हैं, खुद निकल जाते हैं। लेकिन अब नेतन्याहू भी बुरी तरह से फंस गया है। ईरान अब उस तरह का वो नहीं है कि आपने ऐसे हड़प करके खा लिया और डकार भी ना मारा। अब वो ईरान नहीं है, ना ईरान शाम है, ना यमन, ना लेबनान, ना उर्दन, ना इराक। ईरान ने अपनी ताकत मनवा ली है, उसने अपना लोहा मनवा लिया है, फतह के झंडे गाड़ दिए हैं, बल्कि इनके अंदर डंडे गाड़ दिए हैं, और इनको समझ आ गई है कि ईरान से पंगा लेके हम कितनी बड़ी मुश्किल के अंदर फंस गए। और पाकिस्तान के ज़रिए से फिर उनके साथ राब्ते, मुलाकातें, उनके साथ मुज़ाकरात, ये तरले, मिन्नतें, ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ से आप इमेजिन करें कि अमेरिका, ट्रंप कितनी बुरी तरह से, और अभी भी हम तैयार बैठे हुए हैं, हमने हमला कर देना है, हमने घेर लिया ईरान को, फौजें आ गई, स्टैंड बाय, अलर्ट है, और ले जाए आपको अपनी फौजें, जाके मुल्क में काम करें। मुल्क के अंदर आपकी अपनी हालत ख़राब है, स्कैंडल्स की भरमार है, अवाम आपके ख़िलाफ़ है। इसी तरह से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ अवाम है, करप्शन के स्कैंडल्स की भरमार है, लूटमार, करप्शन, गैर अखलाकी सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़, एप्स्टीन फाइल्स, ये टोटल औकात है इनकी, और आए दुनिया को चलाने।